हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने देखा है कि उसका अकाउंट बनता कैसे है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस हमने देखा है। अब जो चीज़ है वो है ये आपका फैक्ट्री प्रॉफिट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमने बना ली उसका फॉर्मेट हमने डिस्कस कर ली, यानी कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमने ऐड किया वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग माइनस किया वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, तो नेट जो रिजल्टेंट हमारे पास आया वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दें या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोल दें। इसमें कंपनी करती है ऐड करती है प्रॉफिट, बेसिकली वो बेस्ड ऑन कॉस्ट होगा नॉर्मली, कि गिवन कॉस्ट है से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आई है 100,000 की, तो कंपनी की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि वो मार्कअप जो रेशियो है वो है 20%। तो गिवन कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे 20%, से 100,000 का 20% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। तो इसमें हम 20,000 ऐड करेंगे, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 120,000, ये वो होगी जो कॉस्ट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट बोल लें, लेकिन प्रैक्टिकली ये कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है, ये स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है फिनिश गुड्स का गोडाउन। अब ये है कि कंपनी इसको फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड क्यों करती है, तो उसकी एक रीजन तो ये है कि कंपनी को अपना जो स्टॉक है वो रिटेल प्राइस पे गोडाउन में रखना होता है। दूसरी रीजन ये है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसको उन्होंने हाइड रखना होता है। थर्ड ये है कि अगर कंपनी ने उस फिनिश गुड स्टॉक की कोई इंश्योरेंस कराई है तो इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो भी मार्केट या रिटेल प्राइस पे होगी, और यहाँ रिटेल प्राइस का मीनिंग ये है कि कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू रिटेल प्राइस। ये है फैक्ट्री प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये है कि इस फैक्ट्री प्रॉफिट के बेस लेते हुए अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी इसको हम देखते हैं। अगर हम अब इसके बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, हम वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग फिनिश गुड्स, ऐड करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सेल्स की वैल्यू ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल में से जब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें एक चीज सबसे अहम है वो ये कि ये हमारी ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमारे पास है रिटेल प्राइस पे। इसकी हमने आगे जाके एडजस्टमेंट करनी है। टोटल इसकी एडजस्टमेंट होगी दो स्टेज पे। पहले स्टेज पे जो एडजस्टमेंट है वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट स्टेज पे। ग्रॉस प्रॉफिट स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे मार्कअप। ऑलरेडी मार्कअप जो हमने यहाँ पर ये ऐड किया हुआ है प्रॉफिट, इसको हम यहाँ आके दोबारा से ऐड करेंगे। अच्छा, दोबारा से ऐड करने की एक कॉमन सेंस है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है, वो ये है कि सेल में से जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया ना तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी एक्सीडेड वैल्यू पे आई है। से अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना होता, फर्ज करें ये भी जीरो है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ओरिजिनली जो है ना वो 100,000 की थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल को हमने ऐड रिटेल प्राइस करके 120,000 पे लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो 20,000 है इससे हमारी कॉस्ट एक्सीड कर गई। जब कॉस्ट एक्सीड कर दी तो अल्टीमेटली आपका जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये रिड्यूस्ड वैल्यू पर आया। जी, ये जब रिड्यूस वैल्यू पर आया था जितनी वैल्यू हमने उधर ऐड की थी ना वापसी ऐड बैक कर देंगे, तो अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल फॉर्म में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में जो हमने यहाँ पर रिड्यूस रेट पे ग्रॉस प्रॉफिट था ना उतनी अमाउंट हमने ऐड बैक कर दी। इसके बाद इसकी सेकंड ट्रीटमेंट होनी है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम माइनस कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एडमिन हो, मतलब कि जो प्रॉपर हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है टेल फाइनेंस कॉस्ट तक, हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लिया तो उसको हम नाम देंगे एट नॉर्मल। इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट की। अब ये अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्या चीज है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझते हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल हमारी एट हायर थी, क्योंकि ये भी हमारा रिटेल प्राइस पे था, ये भी रिटेल प्राइस पे, ये भी रिटेल प्राइस पे। इसमें से अभी तक हमने इसकी एडजस्टमेंट की है रिटेल प्राइस की, ये 20,000 की। इन दोनों की एडजस्टमेंट अभी रहती है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक का जो हमारा रेट स्टॉक वहां पर एग्जिस्ट करता है वो रिटेल प्राइस पर है। तो कॉस्ट और रिटेल प्राइस को हम डिफरेंस जब निकालेंगे ना तो हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
यानी कि ये ऐड किया, ये लेस किया, इसका नेट रिजल्टेंट जो है ना ये हमारा प्रॉफिट में ऐड या लेस हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एट एक्चुअल। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी फॉरेन बुक्स में इसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है कि इसका आंसर अगर हमारा प्रॉफिट में ऐड नहीं हो रहा, ऐड या लेस नहीं हो रहा, तो इसको उन्होंने एक्सपेंस के साथ एडजस्टमेंट किया है। लेकिन आप एक ही कॉन्सेप्ट रखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एट नॉर्मल कैलकुलेट करने के बाद इस इम्पैक्ट को ऐड लेस कर दें। अगर ये वैल्यू एक्सीड होगी तो जाहिर है वो माइनस के फॉर्म में आएगा। अब ये है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। इसमें मैथ्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है हमारा कॉस्ट प्लस हमने किया था मार्कअप इज इक्वल टू हमने किया था रिटेल प्राइस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो इस प्राइस पे गिवन होगा और मार्कअप ये होगा। तो ये वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये 20% ऑफ एक्स हो जाएगा। तो x प्लस 20% एक्स यानी कि 1.2 एक्स इज इक्वल टू ये रिटेल प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस्ट की वैल्यू डिवाइड बाय 1.2 करके, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कॉस्ट आएगी और रिटेल प्राइस हमारे पास ऐड है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा मार्कअप है, मतलब कि वही वो प्रॉफिट है जो अब हमारा रियलाइज हो गया। रियलाइज और अनरियलाइज की एडजस्टमेंट कैसी होगी कि जो प्रॉफिट हमें रिसीव नहीं हुआ वो हमने माइनस किया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये प्रॉफिट हमारा स्टॉक में एग्जिस्ट करता है। हमारा प्रॉफिट रियलाइज वो होगा जिसको एक्चुअली हमारी सेल हो चुकी होगी। तो ओपनिंग स्टॉक का अजम्पशन लेते हैं कि ओपनिंग सारा सेल आउट हो गया, क्लोजिंग हमारा हमारे पास इन हैंड रह गया, तो ये प्रॉफिट हमारा रियलाइज्ड है, ये अनरियलाइज है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। नेट रिजल्टेंट जो है ना प्रॉफिट हमारा एट एक्चुअल कैलकुलेट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो A2 में यूज होता है। इसके अगर हम ये देखें सिलेबस कंटेंट में, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ये हो गया। उसके बाद हाउ टू अकाउंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट और एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये पोर्शन भी जो है ना अभी हमने अनसोल्ड इन्वेंट्री में जो ट्रीटमेंट है ना वो ये अभी लास्ट में ये ट्रीटमेंट किया है सिलेबस कंटेंट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमारा है रीजन वाई बिजनेस में अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, किसको अकाउंट फॉर करता है उसकी ये रीजंस लिखी हुई है हमने। ठीक हो गया, ये हमारा जो है ना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सिलेबस कंटेंट भी क्लियर हो गया और 2 स्लाइड्स पे हमने इसको पूरा किया। इससे रिलेटेड फर्दर अटैम्प्ट करके देखिएगा।